प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू, वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दली गाझरा, छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम स्पिरिचुअल गिफ्ट पार्ट 25 आत्मिक वरदान भाग 25 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे और इसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्प, सहायता की सेवकाई, जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 27 से 28 पद में। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम आत्मिक वरदानों के लिए धन्यवाद करते हैं। जब हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्प, सहायता की सेवकाई के विषय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर ताकि हम सब प्रभु सुसमाचार प्रचार की सेवा में सहभागी बने और पिता इन आत्मिक वरदानों को तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल करने पाएँ। वचन को सीखने और सिखाने के लिए हमारी सहायता अगुवाई कर, बिनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आत्मिक वरदान भाग 25 के अंतर्गत हम आज सीखेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्प, सहायता की सेवकाई, जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 27 और 28 पद में। यहाँ लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं और सब मिलकर हम एक देह के रूप में कार्य करते हैं, और उसी प्रकार कलीसिया में सबको परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिया है और सबको मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके राज्य के विस्तार के लिए अपने वरदानों को इस्तेमाल करना है। पद 28 में लिखा है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो यहाँ पर आया है शब्द उपकार करने वाले। उपकार करने वाले अर्थात सहायता करने वाले, हेल्प करने वाले, सहायता की सेवकाई, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्प। सहायता की सेवकाई को सहायता देने या आपूर्ति करने के कार्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। सहायता की सेवकाई को आपूर्ति करने वाले के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जैसा हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2 के 28 पद में, जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना किया तो परमेश्वर ने कहा कि ये अच्छा है। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को देखा कि आदम अकेला है, तो परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसी सहायक बनाऊंगा ताकि आदम एक टीम के रूप में कार्य कर सके। और जब परमेश्वर ने आदम के लिए सहायक बनाया तो कहा बहुत अच्छा है। आदम के लिए परमेश्वर ने एक सहायक बनाया, मदद करने वाला बनाया। आदम की सेवकाई को पूरा करने में मदद करने के लिए परमेश्वर ने आदम के लिए हवा का निर्माण किया, और हवा का अर्थ होता है स्त्री और सहायक का मतलब होता है मदद करने वाला। परमेश्वर ने आदम की सेवकाई में मदद करने के लिए हवा का निर्माण किया, और उसी प्रकार से परिवार में, हर एक परिवार में जो पत्नी है, स्त्री है, उसको अपने पति के कार्य में, उसकी सेवकाई में एक सहायक की भूमिका, एक मदद करने वाले की भूमिका निभाना चाहिए। आदम का सहायक या मदद करने वाली हवा थी। जब मूसा को परमेश्वर ने चुना अपनी सेवा के लिए, तो परमेश्वर ने मूसा की सहायता करने के लिए उसका सहायक, उसका लीडर्स यहोशू था। एलिया की सेवकाई में मदद करने के लिए उसका सहायक एलीशा था। और प्रभु यीशु मसीह के सहायक 12 प्रेरित थे। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 10 अध्याय 45 पद में कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा एक आदर्श है। उसने अपने चेलों के पैर धोए और उनके पैरों को अपने अंगूठे से पोंछा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सेवा कराने के लिए नहीं आया हूँ, परंतु सेवा टहल करने के लिए आया हूँ। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 1 से 7 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहीं से सहायता की सेवकाई का आरंभ हुआ। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 1 से 7 पद से सहायता की सेवकाई का आरंभ हुआ है। हम इसको बाइबल से पढ़ सकते हैं। पहला पद में लिखा है, उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर
कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है। यहाँ पर चेले की संख्या बढ़ते जा रहे थे और वहाँ पर आत्मिक सेवकाई के साथ ही साथ उनके भोजन की भी व्यवस्था किया जा रहा था। जो गरीब और ज़रूरतमंद थे उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था किया जा रहा था। और तब जो अन्य जाति से मसीह आए हुए थे वे इब्रानी विश्वासियों के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की जो सेवा होती है, भोजन की जो सेवा होती है, उसमें हमारे विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। और ये जब शिकायत प्रेरितों के पास पहुंचा तब पद 2 में लिखा है, तब 12 प्रेरितों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहें। जब प्रेरितों के पास ये शिकायत पहुंचा तब 12 प्रेरितों ने चेलों को बुलाया, चेलों की मंडली को बुलाया और कहा, भाई ये अच्छी बात नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करना छोड़कर, प्रार्थना करना छोड़कर हम तुम्हें खाना खिलाने की, भोजन की सेवा में हम लगे रहे हैं। और पद 3 में, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इन काम पर ठहरा दें। और उन्होंने सुझाव दिया कि तुम अपने ही बीच में से 7 ले लीडर्स को सहायता की सेवकाई के लिए चुन लो। पद 4 में, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमें चुना है, हमारा समय हम उस काम के लिए देंगे। और प्रभु के सेवकों को जो परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए बुलाए गए हैं, उन्हें वचन के अध्ययन में और प्रार्थना में समय व्यतीत करना चाहिए। छोटे छोटे कार्यों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और कलीसिया की सेवकाई को पूरा करने के लिए हमारे कलीसियाओं में ले लीडर्स, सहायता करने वाले की सेवकाई की आवश्यकता है। और पद 5 में, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्हें 7 ले लीडर्स को सहायता की सेवकाई के लिए चुनकर प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। ये बात जो सुझाव प्रेरितों ने दिया कि 7 सुनाम को चुन लो ताकि वो लोग सहायता की सेवकाई करें और हम वचन की सेवकाई करें, तो सारी मंडली को ये बात अच्छा लगा। और उन्होंने अपने ही बीच में से जो बुद्धि से परिपूर्ण थे, आत्मा से परिपूर्ण थे, उन्हें ले लीडर्स को 7 लोगों को चुनकर प्रेरितों के पास में लाए और प्रेरितों ने उन पर हाथ रखा, उनका अभिषेक किया, उनका डेडिकेशन किया और उनको सेवकाई सौंप दिया। और तब लिखा है पद 7 में, और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। हम यहाँ पर पाते कि अब प्रेरित लोग वचन की सेवकाई के लिए, प्रार्थना की सेवकाई के लिए एकदम चिंता मुक्त थे, क्योंकि उनके पास 7 ले लीडर्स हैं जो मंडली के भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 28 पद में लिखा है, परमेश्वर ने कलीसिया में उपकार करने वाले हेल्पर्स को सहायता की सेवकाई के लिए नियुक्त किया है। सहायता की सेवकाई करने वालों को परमेश्वर कलीसिया में नियुक्त किया है ताकि कलीसिया की सेवकाई सभ्यता और क्रमानुसार की जाए। एक ही व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता है। हमारे हृदय का काम अलग है, किडनी का काम अलग है, फेफड़े का काम अलग है, आँख नाक कान मुंह का काम अलग है, हाथ पैर का काम अलग है। सब का अलग अलग सेवकाई है, परंतु सब एक साथ मिल जाते हैं तो हमें एक देह के रूप में कार्य करने लगते हैं। और उसी प्रकार से कलीसिया में परमेश्वर ने सबको अलग अलग वरदान दिया है और जिसको जो वरदान, आत्मिक वरदान परमेश्वर ने दिया है, उसको परमेश्वर की सेवा में लगाएं। सहायता की सेवकाई ले लीडर्स के रूप में अपनी सेवा, अपने योगदान प्रदान करें। पहला प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसके 3 और 5 पद को हम पढ़ते हैं तो सहायता की सेवकाई करने वालों की योग्यता दिया हुआ है। जो सहायता की सेवकाई करने वाले द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्प्स के जो मेंबर्स हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए, तो पद 3 में और पद 5 में दिया है। पहली बात, वो सुनाम होना चाहिए, वो उनका गुड रेपुटेशन होना चाहिए, वो बदनाम शुदा नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर किसी प्रकार का दोष या कलंक नहीं लगा होना चाहिए, वो निर्दोष होना चाहिए। पहली बात, वो निर्दोष होना चाहिए, अर्थात वो एक पवित्र जीवन व्यतीत करता हो। दूसरा, आत्मा से परिपूर्ण हो, फुल ऑफ द होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, पवित्र आत्मा के अधीनता में रहे और आत्मा की अगुवाई में चलता हो, वो आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति हो। तीसरी बात, वो बुद्धि से परिपूर्ण हो, फुल ऑफ विजडम,
एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग उनके पास हो, वचन का समझ उनको हो, परमेश्वर के सेवकाई का समझ उनको हो, वो बुद्धि से परिपूर्ण हो। चौथी बात, वो मैच्योर हो, वो मैच्योर होना चाहिए, नया चेला नहीं होना चाहिए, जो जिम्मेदारी को स्वीकार करे। वन हु एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उन्हीं को दिया जाता है जो उस जिम्मेदारी को करने के लिए तैयार रहता है। और हमको परमेश्वर की सेवा के लिए हमको हमेशा तैयार रहना है, ताकि परमेश्वर हमको सेवा सौंप सके। जो जिम्मेदारी को स्वीकार करे, अर्थात वो परिपक्व मसीह हो, जिन पर भरोसा किया जा सके, जिन पर डिपेंड हो सकें, जिस पर हम निर्भर होकर के हम काम कर सकें, ऐसे लोगों को चुनना था। और पांचवी बात, विश्वास योग्य हो, फुल ऑफ फेथ, विश्वास योग्य व्यक्ति हो, जो परमेश्वर पर विश्वास करता हो, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हो, जो सुसमाचार के विस्तार की सेवा में अपना योगदान देने के लिए तैयार हो। और यहाँ पर हमने 5 क्वालिटी देखा। पहला, वो सुनाम होना चाहिए। दूसरा, अर्थात वो निर्दोष होना चाहिए। दूसरा, आत्मा से परिपूर्ण हो। तीसरा, वो बुद्धि से परिपूर्ण हो। चौथा, वो परिपक्व मसीही हो। और पांचवा, वो विश्वास योग्य व्यक्ति हो। और ऐसे सुनाम लोगों को सहायता की सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्प्स के लिए चुन करके नियुक्त करना चाहिए और वो कार्यभार सौंपना चाहिए। निर्गमन 17 अध्याय 8 से 13 पद में हम सहायता की सेवकाई हारून और हुर के द्वारा प्रदान की गई हम इसको देख सकते हैं। जब परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग मिस्र देश से निकलकर कनान की ओर जा रहे थे, तब अमालेकियों ने इस्राएलियों पर हमला कर दिया और उनको अपने देश से जाने नहीं दिया। तब मूसा ने कहा कि मैं हारून और हुर के साथ पर्वत पर प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, और यहोशू तो सैनिकों के साथ जा और अमालेकियों से युद्ध लड़। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि मूसा इस्राएलियों का अगुवा है, मूसा इस्राएलियों का लीडर है, उनका पादरी है, और यहोशू को युद्ध का जिम्मेदारी सौंपा गया। वो सेनापति है, उनको युद्ध करने के लिए जिम्मेदारी सौंपा गया। और मूसा अपनी सहायता के लिए, प्रार्थना में सहायता करने के लिए हारून और हुर को लेकर के गया। और जब मूसा परमेश्वर की लाठी को लेकर ऐसा हाथ ऊपर किया रहता था, तब तक यहोशू अमालेकियों पर विजयी होता था। और जब मूसा का हाथ थक गया, अब वो जब हाथ नीचे करता था, तब अमालेकी लोग इस्राएलियों पर हावी हो जाते थे। और जब इस बात को हारून और हुर ने देखा कि मूसा का हाथ थक गया है, तो उन्होंने मूसा के हाथ को हारून और हुर ने थाम लिया और मूसा का हाथ को ऊपर किया रहा, और परमेश्वर का लाठी ऊंचा रहा और यहोशू युद्ध में विजयी हुआ। तो यहाँ पर एक टीम वर्क को हम देखते हैं। यहोशू तभी विजयी हुआ जब मूसा आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर की झंडा ऊंचा किया रहा, और मूसा परमेश्वर की झंडा को लाठी को तभी ऊंचा किया रहा जब हारून और हुर उसके हाथ को थामे रहा। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक अच्छा टीम वर्क हम देखते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए सभी एक दूसरे की सेवकाई पर निर्भर थे। और कलीसिया में परमेश्वर के राज्य का विस्तार तभी होगा, हम एक स्वस्थ कलीसिया तभी कहलाएंगे जब कलीसिया के हर एक विश्वासी, कलीसिया के हर एक मेंबर्स परमेश्वर की सेवा में सहभागी होंगे, कलीसिया की सेवा में इन्वॉल्व होंगे। जब सब लोग मिलकर काम करेंगे, तब कलीसिया का उन्नति होगा, तब परमेश्वर के राज्य का विस्तार होगा, तब परमेश्वर की महिमा होगी, और तब कलीसियाओं में चिन्ह और चमत्कार होंगे। एस्तेर रानी राजा छैर्स की पटरानी थी, और उस समय हमान ने एक षड्यंत्र रचा यहूदियों को नाश करने के लिए। और जब इस बात की जानकारी मोर्दके को पता चला, तो मोर्दके ने रानी एस्तेर को बताई कि हमान पूरे राज्य में यहूदियों को नाश करने के लिए राज आज्ञा निकलवा दिया है और इसको रोकना है। तब रानी एस्तेर जो है उपवास के साथ प्रार्थना करती है, और मोर्दके से भी कहती है कि तुम लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करो, और मैं राजा के पास जाकर मैं राजा से बात करूंगी। और जब रानी एस्तेर जेवनार किया राजा छैर्स के लिए हमान के साथ में, और तब इतिहास पढ़ा गया और उसमें पाया गया कि मोर्दके ने राजा की जान बचाया है, तो मोर्दके का सम्मान किया गया। और इस बात से कि रानी एस्तेर एक यहूदी है और उनके जाति वाले संकट में पड़े हुए हैं और उनको षड्यंत्र रचा गया उनको नाश करने के लिए, तो राजा ने दूसरा आज्ञा निकाला और चिट्ठी निकाल करके पूरे देश में संदेश भिजवाया गया कि यहूदियों को नाश करने के लिए जो आदेश निकाला गया था वो कैंसल किया जाता है, और एक त्यौहार मनाया गया जिसको पुरीम त्यौहार कहा गया। और
मुर्दकै इस बात से खिन्न होकर जा करके अपने आप को फांसी लगा लिया। और एस्तेर रानी और मुर्दकै और सारे यहूदी लोग जब मिलकर राजा के सामने अपनी बात रखे तो राजा के मन में परमेश्वर ने कार्य किया और यहूदियों का प्राण बच गया। लूका जो एक फिजिशियन था, एक डॉक्टर था, एक वैद्य था, जब वो चिकित्सा का कार्य छोड़कर पौलुस की सेवकाई में सहायता किया, यात्राओं में उसके साथ में रहता था, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार में पौलुस का वो एक सहायक था और उसने लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम पुस्तक को लिखा। मरकुस 6 अध्याय 33 से 44 पद में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे पूरे भीड़ लगा रहता था। शाम का समय था, 5000 यहूदी पुरुष थे, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे थे, करीब 20,000 लोग थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शाम हो गया है, ये लोग सुबह से शाम तक मेरे साथ में। और प्रभु ने अपने चेलों को आदेश दिया कि इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। सारे चेले 12 प्रेरित एक साथ एकत्रित हुए और उन्होंने सलाह मशवरा किया कि हम इतने सारे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करें। और तब अंद्रयास ने कहा, यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। और उस 5 रोटी और 2 मछली को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया। प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को लिया और पिता का धन्यवाद किया और उसको तोड़ करके बांट दी। और वहाँ पर एक बड़ा चमत्कार हुआ। 5,000 परिवार खाकर तृप्त हो गए और 12 टोकरी बच गए। यहाँ पर हम एक टीम वर्क में एक चमत्कार हम देखते हैं। जब शरीर के सारे अंग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो चमत्कार होता है। जब सेवकाई में सब एक मन और एक चित्त के होते हैं तब परमेश्वर कार्य करता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि 2 या 3 एक मन की होके प्रार्थना करें तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। जब कलीसिया में हम अपने आत्मिक अगुओं के साथ सहभागी होते हैं, उनकी सेवकाई में हम सहायता करते हैं, तब सेवकाई बढ़ती है। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 7 पद में लिखा है, जब प्रभु के सेवक लोग अन्य कार्यों से मुक्त रहते हैं तो वो अपना समय परमेश्वर की वचन और प्रार्थना में समय लगाते हैं। जब परमेश्वर के सेवक लोग और दूसरे कार्यों से वो फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो उनके पास केवल एक काम होता है कि वो वचन का अध्ययन करें, परमेश्वर के संपर्क में रहे, परमेश्वर से अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें और वचन और प्रार्थना में वो मजबूती के साथ अपने लोगों को अगुवाई प्रदान कर सकें। 3 यूहन्ना पद 2 में लिखा है, यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब बातों में उन्नति करें। परमेश्वर चाहता कि कलीसिया आत्मिक रूप से उन्नति करे और जीवन के हर क्षेत्र में वो उन्नति करे। कलीसिया सुसमाचार प्रचार का काम करे, बीमारों को चंगाई प्रदान करे, गरीब और ज़रूरतमंदों की सुधि ले और परमेश्वर की प्रेम लोगों तक पहुंचाने में अपना योगदान प्रदान करे। परमेश्वर चाहता कि पूरे मंडली, पूरे कलीसिया के मेंबर्स, कलीसिया के लोग सब मिलकर काम करें। हर एक मसीह विश्वासी परमेश्वर का एक पूर्णकालिक सेवक है। सुसमाचार प्रचार करना हर एक मसीह विश्वासियों का आत्मिक कर्तव्य है और हर एक मसीह विश्वासी को अपने अगुओं के साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। सहायता की सेवकाई कैसे करें? यदि आप एक विश्वासी हैं, कलीसिया के सदस्य हैं और आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मैं कैसे सहायता की सेवकाई कर सकता हूँ, मैं कैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्प कर सकता हूँ। तो उसके लिए पहली बात है एटीट्यूड, पहली बात है आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपका उठना बैठना चलना फिरना, आपकी बातें। मत्ती 25 के 40 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। प्रभु ने कहा, जो छोटे से छोटों के साथ तुमने जो व्यवहार किया, तुमने जो सेवा किया, तुमने जो मदद किया, जो तुमने सहायता किया, वो तुमने मेरी सहायता किया। और इसलिए हमको लिव फॉर अदर्स, सर्व फॉर अदर्स, प्रे फॉर अदर्स। हमें दूसरों की सेवा करना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, हमें दूसरों की मदद करना है। और जब हमारे पास ये क्वालिटी आ जाता है तो हम सहायता की सेवकाई कर सकते हैं। हम गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, तकलीफ में पड़े हुए लोगों को, रोगियों को, पाप में पड़े हुए लोगों को, समाज में तिरस्कृत लोगों को, जब हम उनके साथ हम एक सामरी व्यक्ति के समान तरस खाते और उनको मरहम पट्टी करते तो हमारा व्यवहार एक अच्छे मसीही के समान होता है। एक मसीही प्रेम को जब हम प्रदर्शित करते तो हम सहायता की सेवकाई कर सकते हैं। एक अच्छा सामरी के समान जीवन व्यतीत करना मतलब परमेश्वर की सेवा करना है। दूसरी बात इन्वेस्टमेंट, परमेश्वर की सेवा के लिए पूंजी लगाना, परमेश्वर की सेवा में धन लगाना, अपना तन, अपना मन,
अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपनी संपत्ति लगाना है। कई लोग केवल श्रम दान कर सकते हैं, कई लोग केवल दिमाग से कार्य कर सकते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास संपत्ति है। तो हमको तन, मन और धन से परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। परमेश्वर की सेवा में निवेश करना, परमेश्वर की सेवा में पूंजी लगाना, और जो जिम्मेदारी, जो योग्यता, जो सेवा, जो धन ईश्वर ने हमको दिया है, हमको उसमें विश्वास योग्य रहना है। लूका 16:10 में लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुतों में भी अधर्मी है। सहायता की सेवकाई के लिए परमेश्वर हमारा टेस्ट करता है कि जो छोटे से छोटे सेवकाई में, जो थोड़े से थोड़े धन में विश्वास योग्य रहता है, परमेश्वर उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपता है। जब हम परमेश्वर की सेवकाई में हम ईमानदार होते हैं, विश्वास योग्य होते हैं, परमेश्वर हमको सेवकाई सौंपता है। हमको अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने डिपार्टमेंट के प्रति हमको ईमानदार होना है। जहाँ बुलाया जाना है, जहाँ चुना जाना है और जहाँ नियुक्त किया जाना है, वहाँ ये बात देखा जाता है कि वो विश्वास योग्य निकले। हमारा परमेश्वर सच्चा विश्वास योग्य है, और इसलिए हर एक मसीह विश्वासियों को अपने परिवार, अपने कलीसिया, अपने समाज के प्रति, परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास करके आपको सेवकाई सौंप सके। यदि आप सहायता की सेवकाई करना चाहते हैं तो पहली बात आपका एटीट्यूड, लिव फॉर अदर्स, सर्व फॉर अदर्स। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, परमेश्वर की ने जो जिम्मेदारी, जो योग्यता हमको दिया है, उसको विश्वास योग्यता से परमेश्वर की सेवा में लगाना। नीति वचन 19:17 में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। यदि हम गरीब को, जरूरतमंदों को सुसमाचार प्रचार में या कलीसिया की सेवकाई में यदि हम अपनी संपत्ति के द्वारा से सहयोग करते, सहायता करते हैं, तो बाइबल कहती है वो परमेश्वर को उधार देता है, परमेश्वर को इन्वेस्ट किया है, और परमेश्वर उसको इस काम का प्रतिफल 100 गुना आशीष के साथ लौटाएगा। जो गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करता है वो परमेश्वर को कर्ज देता है, परमेश्वर को उधार देता है, और परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता, वो उनको 100 गुना वापिस लौटाता है। पहला एटीट्यूड, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, तीसरा है वर्क, तीसरा है कार्य। और सबोपदेशक 9:10 में लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। जो काम, जो सेवा, जो जिम्मेदारी सौंपा गया है उसको अपने ताकत के अनुसार, अपनी शक्ति भर, अपने पूरे एनर्जी के साथ, पूरे एटीट्यूड के साथ, पूरे विश्वास योग्यता के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ उसको पूरा करना है। कुलुस्सियों 4:17 में पौलुस कहता है, फिर अर्किपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरा करना, बड़ी सावधानी के साथ पूरा करना है। परमेश्वर का काम पहले करना है। सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल हिज राइचसनेस। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। एंड ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। तब तुम्हारे जीवन में सारी बातें, सारी वस्तुएं जो तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है जोड़ दिया जाएगा। पहले परमेश्वर का काम कीजिए, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दीजिए। आप एक ले लीडर्स हैं और आप एक सहायता की सेवकाई में हैं, आपके पास परिवार में और अपने बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, परंतु उनके बावजूद परमेश्वर का काम पहले करना है और उसको आप पूरे शक्ति भर करना है और बड़ी सावधानी के साथ में करना है। श्रापित है वे लोग जो परमेश्वर का काम आलस के साथ में करते हैं। जो लोग परमेश्वर का सेवा, परमेश्वर का कार्य आलस के साथ में करते हैं, वो अपने परिश्रम में, अपने कार्यों में आशीषित नहीं हो पाते हैं। और इसी कारण पौलुस ने अर्किपुस को ये संदेश भिजवाया कि प्रभु ने तुझे जिम्मेदारी सौंपा है, उसे बड़ी सावधानी के साथ पूरा करना। पहला कुरिन्थियों 15:58 में लिखा है, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और पौलुस हमें बड़ा प्रोत्साहित करता है कि प्रभु में स्थिर रहो और प्रभु का काम में बढ़ते जाओ, प्रभु का कार्य में बढ़ते जाओ, इस बात को जानकर कि हमारा परिश्रम प्रभु में बेकार नहीं जाएगा। परिवार में बच्चों की सेवा करना मतलब परमेश्वर की सेवा करना है। अपने बच्चों का परवरिश, अपने बच्चों की सेवा ऐसा करें मानो आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। अपने माता पिता की सेवा ऐसा करें मानो आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। चर्च में झाड़ू पोछा लगाना है, बेंच को साफ करना है, साउंड सिस्टम को ठीक करना है, भोजन खिलाना है, खाना बनाना है, बर्तन साफ करना है,
जूठे बर्तनों को धोना है, ये सब परमेश्वर की सेवा समझकर हमको करना है। इस बात को जानकर मैं मनुष्यों की नहीं परंतु परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ और मुझे इस काम का प्रतिफल परमेश्वर की ओर से मिलेगा। जो नम्र होकर बड़े दीनता के साथ, विश्वास योग्यता के साथ जो परमेश्वर की सेवा आनंद और उत्साह के साथ पूरा करते हैं, परमेश्वर उनको आशीषित करता है। पहला एटीट्यूड, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा वर्क और चौथा है डुप्लीकेट। चौथा है डुप्लीकेट मतलब नकल करना, अनुसरण करना। फिलिपियों 4:9 में पौलुस कहता है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। पौलुस कहता है, जो तुमने मुझसे सुना है, जो तुमने मुझे काम करते देखा है और जो तुमने मुझसे सुना है, उसका पालन करो। पौलुस कहता है, मेरे जैसा चाल चलन, मेरे जैसा काम करो, मेरे जैसा चलो, मेरा अनुसरण करो, मेरा नकल करो। हमें डुप्लीकेट करना है, हमको अपने पासवान को काम करते हुए देखना है, उनको सेवा करते हुए देखना है, उनके विश्वास को हमको देखना है और हमको देखना है कि परमेश्वर ने उसको कैसे आशीषित किया है। इब्रानियों 13:7 में लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण करो। जो आपके अगुवे हैं, जिन्होंने समर्पण के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, पूरे भक्ति के साथ, बड़े प्रेम और लगन के साथ सेवा किया है, उनके विश्वास का अनुसरण करो और ध्यान से देखो कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे आशीषित किया है। पांचवा है विल एंड सबमिशन। परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा रखना और सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना। सहायता की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए इच्छा रखना और दूसरा है सेवा करने के लिए अपने आप को अधीन कर देना, विलिंग एंड ओबीडियंस। पहला यशायाह 1:19 में लिखा है, विलिंग एंड ओबीडियंस, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। हमें परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा करना चाहिए और जो भी कार्य, जो जिम्मेदारी, चाहे वो छोटा सा छोटा क्यों ना हो, हमें उसके लिए अपने आप को समर्पित कर देना है। हमें अपने अगुओं के अधीन में कर देना है ताकि वो हमको जिम्मेदारी सौंप सके, वो हमको सेवा सौंप सके, ताकि हम सेवा में इस्तेमाल किया जा सके। सहायता की सेवकाई करने वालों को सबसे पहले सेवा करने की इच्छा करना चाहिए और उसके बाद अपने आज्ञा पालन करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। चाहे आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी आप बुद्धिमान व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, कितना भी आप धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमें तैयार रहना है। कई बार बड़े बड़े संस्थाओं के डायरेक्टर्स लोगों के जूते साफ किए, उनके बर्तन साफ किए। बड़े बड़े संस्था के अधिकारी लोगों ने प्रभु के सेवकों के वस्त्र धोए, उनके प्रेस किए, सेवा किए, उन्होंने सहायता की सेवकाई किए। इस काम का प्रतिफल उन्हें परमेश्वर की ओर से मिला। जब हम काम करते हैं और उसे कोई नहीं जानता है, तो याद रखिए उस काम को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर उस काम, आपके सेवा, आपके परिश्रम को देखा है और इसका रिवार्ड परमेश्वर देगा। छठवीं बात है रिवार्ड, प्रतिफल, इनाम, पुरस्कार। इब्रानियों 6:10 में लिखा है, हमारी सेवा का प्रतिफल हमें क्या मिलेगा। जो हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो एक दास के समान, एक सेवक के समान अपने आप को नम्र और दीन करके हम जो सेवा करते हैं, उसका प्रतिफल हमें क्या मिलेगा। इब्रानियों 6:10 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर मुंह देखा कार्य नहीं करता, परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर हमारे कार्य का प्रतिफल हमें अवश्य देंगे, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि वो तुम्हारे काम को और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। तुमने कलीसिया की सेवा किया, कलीसिया के लोगों की सेवा किया, प्रभु के सेवकों की सेवा किया, तो परमेश्वर आपके काम को और आपके प्रेम को परमेश्वर भूलेगा नहीं, परंतु आपके इस काम का प्रतिफल परमेश्वर देगा। परमेश्वर के द्वारा सेवा का प्रतिफल जो संसार के लोग देते हैं, उससे बढ़कर परमेश्वर हमको देगा। इफिसियों 6:7 में लिखा है, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर स्वेच्छा से करो। कलीसिया में जो सेवा हमको दिया जाता है, उसको किसी मनुष्य की सेवा समझ करके नहीं, परंतु परमेश्वर की सेवा समझ कर करना है। बड़े आनंद के साथ करना है, बड़े उत्साह के साथ करना है, बड़े समर्पण के साथ में करना है, बड़े एनर्जी के साथ में हमको उसको पूरा करना है, क्योंकि ये काम हमने किसी मनुष्य के लिए नहीं किया, हमने प्रभु के लिए किया है। जो तुमने छोटे से छोटों के साथ में किया, वो तुमने मेरे साथ किया।
परमेश्वर ने सबको अलग अलग वरदान दिया है। सहायता की सेवकाई प्रेम से होना चाहिए। सहायता की सेवकाई प्रेम से होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 3 पद में लिखा है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। यदि मैं अपना धन, अपनी संपत्ति कलीसिया की सेवा के लिए लगाता हूं, भोजन की सेवकाई के लिए लगाता हूं, सुसमाचार प्रचारकों की सेवकाई के लिए लगाता हूं, क्रूसेड्स के लिए लगाता हूं, और यदि मैं प्रेम नहीं रखता हूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ झांझ हूं। हमें सहायता की सेवकाई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्प प्रेम के कारण करना चाहिए। हम पुराने नियम में पाते हैं याकूब राहेल से प्रेम करता था और प्रेम के खातिर याकूब ने 14 वर्ष तक सेवा किया। 14 वर्ष तक सेवा किया और 14 वर्ष उनको ऐसा लगा मानो वो 1 सप्ताह का कार्य किया है। हमें परमेश्वर की सेवा हम क्यों करते हैं? प्रेम के खातिर। हम अपना 10वां अंश भेंट क्यों देते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम सुसमाचार प्रचारकों की सहायता क्यों करते हैं? क्योंकि हम सुसमाचार से प्रेम करते हैं। जब मरियम मगदलीनी के घर में प्रभु यीशु मसीह आए तो मरियम मगदलीनी ने 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र प्रभु के चरणों में उंडेल दिया। उसके खुशबू से पूरा घर भर गया। वो प्रेम के खातिर वो सैक्रिफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया, त्याग कर दिया, परंतु उसका खुशबू से पूरा घर भर गया। हम ऐसा सेवा करें ताकि उसकी खुशबू परमेश्वर तक पहुँचे। जैसा कुरनेलियुस पहला प्रेरितों के काम 10 अध्याय में पढ़ते हैं। कुरनेलियुस परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, वो एक भक्त व्यक्ति था और यहूदी समाज को परमेश्वर की सेवा के लिए दान दिया करता था। वो एक अन्य जाति व्यक्ति था, परंतु परमेश्वर ने उसके सुखदायक सुगंध को पाकर उसकी भेंट और उसकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच गया। परमेश्वर ने उसकी दान को और उसकी सहायता को और उसकी प्रार्थना को स्मरण किया और अपने स्वर्गदूत को भेजा। और स्वर्गदूत ने आकर कुरनेलियुस से कहा, हे कुरनेलियुस, तेरी दान, तेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने स्मरण किया है। अब तू याफा नगर में भेजकर सिमोन पतरस को बुला ले और वो तुझसे परमेश्वर का वचन बताएगा ताकि तू अपने घराने समेत उद्धार प्राप्त करे, छुटकारा प्राप्त करे। जो सहायता हम करते हैं वो परमेश्वर देखता है, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर देखता है, और इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर हमको सहायता की सेवा करना चाहिए कि अपनी बड़ाई के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपने सम्मान के लिए हमको सहायता की सेवकाई नहीं करना चाहिए। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और इसलिए हम सहायता करना चाहते हैं। लूका 8 अध्याय 1 से 3 पद में प्रभु की सेवकाई में, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में जो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए थे, जो चंगाई पाए थे, जो प्रभु की सेवकाई से आशीषित हुए थे, वो स्त्रियां अपनी संपत्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में मदद करती थी। कलीसिया में जो लोग परमेश्वर की ओर से आशीष पाए हैं, यदि परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है तो कलीसिया की सेवा में, सुसमाचार प्रचार की सेवा में तन से, मन से और धन से सहायता करना है। सहायता की सेवकाई को समझने के लिए हमको सहायता अर्थात हेल्प शब्द को हम देखते हैं, HELPS। इस लेटर का इस मीनिंग को हम देखते हैं। H फॉर हैविंग, E फॉर एनफ, L फॉर लविंग, P फॉर प्यूपिल और S फॉर सर्विंग। हैविंग, एनफ, लविंग पीपल, सर्विंग अदर्स, अर्थात दूसरों की सेवा करने वाले लोग बहुत प्रेम करने वाले लोग होते हैं। दूसरों की सेवा करने वाले लोग बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और वो अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं। वो गरीब और ज़रूरतमंदों की, रोग और बीमारियों की सेवा ऐसे करते हैं मानो वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। पहला राजा 18 अध्याय में एलिया भविष्यवक्ता की सेवकाई के समय 450 बाल नबियों को एकत्रित किया गया और उनको चुनौती दिया गया, यदि बाल सच्चा है तो वो आग के द्वारा से उत्तर देगा, और यदि यहोवा सच्चा है तो वो आग के द्वारा से उत्तर देगा। इसलिए 2 वेदी बनाया जाए, एक बाल देवता के लिए और एक यहोवा के लिए, और दोनों में बलिदान चढ़ाया जाए। जो आग के द्वारा से बलि को भस्म कर दे वही सच्चा परमेश्वर है। वेदी बनाने के लिए यहाँ पर सहायता की सेवकाई की जरूरत था। बलि पशु को काटना था, लकड़ी को काटना था, वेदी बनाना था, वेदी के चारों तरफ गड्ढा खोदना था और उसको पानी से भरना था, और ये सब के लिए बहुत सारे सहायता करने वाले सेवकों की जरूरत था। सहायता की सेवकाई करने वालों का नाम बाइबल में नहीं दिया गया है, परंतु प्रभु अपने सेवकों की सेवा का हिसाब रखता है।
प्रभु अपने सेवकों के सेवा का हिसाब रखता है। वो हमारे मारे मारे फिरे जाने का हिसाब रखता है। वो हमारी अनादर, हमारे अपमान का लेखा रखता है। और यदि प्रभु के कारण से यदि आपका निंदा होता है, आपका अपमान होता है, यदि आपको दुख सहना पड़ता है, तो प्रभु कहता है तेरे अनादर के बदले में मैं तुमको दुगने आशीषों से आशीषित करूंगा। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब हम सहायता की सेवकाई करते हैं, जब हम त्याग के साथ सेवा करते हैं, प्रभु हमारी सेवकाई को भूलता नहीं है। एलिसा विश्वास योग्यता के साथ एलिया की सेवा किया। एलिसा विश्वास योग्यता के साथ एलिया की सेवा करता रहा और इसलिए परमेश्वर ने एलिसा को दुगना अभिषेक दिया। जो अभिषेक एलिया में था उसका दुगना अभिषेक परमेश्वर ने एलिसा को दिया। और जो सेवा, जो आश्चर्य कर्म एलिया ने किया उसका डबल, उसका दुगना एलिसा भविष्यवक्ता की सेवकाई में हुआ। और एलिसा का सेवक गेहजी था। गेहजी अपने स्वामी एलिसा से दुगना अभिषेक पाने का पाठ सीखा था, परंतु वो परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं किया। अपनी तरक्की के लिए, अपने उन्नति के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, आशीषित होने के लिए वो परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं किया और उसने अपनी सेवकाई को कुछ नया वस्त्र और चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया। दूसरा राजा 8:9 में लिखा है, ही सोल्ड आउट फॉर सेल्फ प्रमोशन। उसने अपने तरक्की के लिए स्वयं को बेच दिया। जब नामान कोढ़ी वहाँ पर आया था अपने कोढ़ से चंगा होने के लिए, एलिसा ने कहा जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा। नामान कोढ़ी यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाया और कोढ़ से शुद्ध हो गया। वो परमेश्वर की दास को भेंट देना चाहता था, परंतु एलिसा ने कहा कि परमेश्वर के आशीष को खरीदा नहीं जा सकता है, ये मुफ्त में है। परमेश्वर ने तुमको आशीष दिया है और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कर, परमेश्वर की महिमा कर अपने जीवन के द्वारा से। और नामान ने इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई किया। वो सोचता यदि एलिसा यदि भेंट ले लेता तो वो समझता कि मैंने पैसा देकर चंगाई प्राप्त किया है। जब एलिसा ने भेंट नहीं लिया और उसने कहा परमेश्वर की महिमा कर कि परमेश्वर ने तुझको चंगा किया है, तो नामान यहोवा को अपना परमेश्वर माना, अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। परंतु एलिसा का सेवक गेहजी लालच में आकर नामान से जाकर कुछ नए वस्त्र और चांदी की सिक्के मांग लिए। वो अपना तरक्की, अपना प्रमोशन, अपनी संपन्नता चाहता था और एलिसा को प्रकाशन के द्वारा से पता चल गया कि गेहजी ने लालच किया है और लालच के कारण से उसने नामान से कुछ वस्त्र और चांदी के सिक्के मांग लिए। और तब परमेश्वर की ओर से दंड गेहजी के ऊपर में आया और एलिसा ने कहा जो कोढ़ नामान के ऊपर लगा था अब वो कोढ़ तेरे ऊपर और तेरे पूरे खानदान के ऊपर लगा रहेगा। परिवार श्रापित हो जाता है जब कोई विश्वासी परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करता है, जब परमेश्वर के काम आलस के साथ में करता है, उनका पूरा खानदान श्रापित हो जाता है। उसने अपनी तरक्की के लिए स्वयं को बेच दिया। सहायता की सेवकाई में हम दूसरों की सेवा करते हैं, हम दूसरों की मदद करते हैं, हम उनकी सहायता करते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, उनको हम ढांप लेते हैं, हम तन से, मन से और धन से हम उनकी सहायता करते हैं ताकि वो परमेश्वर के प्रेम को जाने, ताकि परमेश्वर के स्पर्श को महसूस करे, ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य को वो जान सके और परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को वो जान सके, पहचान सके और प्रभु यीशु मसीह को महिमा नामान के जैसा वो कर सके। यह एक परिश्रम है जिसे हमें तन से, मन से और धन से करना है और इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। प्रभु ने कहा जहाँ मैं रहूँगा मेरा सेवक भी रहेंगे और पिता उसका आदर करेंगे। जो तुमने छोटे से छोटों के साथ में किया वो तुमने मेरे साथ में किया। जबकि हमने आत्मिक वरदान की शिक्षा हमने प्राप्त किया है, परमेश्वर ने हमको नाना प्रकार की वरदान और सेवकाई हमें प्रदान किया है, तो आप जिस कलीसिया में हो, जिस संस्था में प्रभु ने आपको रखा है, उस कलीसिया में, उस संस्था में आप केवल मेंबर्स बन करके मत रहिए। चंदा देकर या मेंबरशिप फीस देकर केवल मेंबर बन करके मत रहिए, परंतु उस कलीसिया के साथ मिलकर सेवा में सहभागी बनिए, सहायता की सेवकाई कीजिए ताकि कलीसिया के अगुवे आत्मिक सेवकाई को बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ, पूरे एनर्जी के साथ में कर सके और परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो। कलीसिया के केवल सदस्य बनकर न रहें, कलीसिया की सेवा में अपने पासबान के साथ मिलकर उसके सेवा में सहभागी बने, तब सहायता की सेवकाई करें, तब आप आशीषित होंगे और कलीसिया का उन्नति होगा, परमेश्वर के राज्य का विस्तार होगा। आप सोचते होंगे बदले में मुझे क्या मिलेगा? यदि आप अपना 10वां अंश भेंट देकर स्तुति आराधना में, सुसमाचार प्रचार की सेवा में, अपनी संगति और सहभागिता के द्वारा से सेवा में सहभागी होते हैं तो आपको क्या मिलेगा?
आप इब्रानियों 6 अध्याय 10 पद को पढ़िए, वहाँ पर लिखा है परमेश्वर अन्यायी नहीं है, जो तुम्हारे प्रेम और सेवा को भूल जाए, जो परमेश्वर के लोगों पवित्र लोगों के लिए कर रहे हो और अब तक करते आए हो, परमेश्वर आपकी सेवा का प्रतिफल आपको देंगे। और इसलिए जो भी सेवा परमेश्वर की ओर से आपको कलीसिया के अगुओं के माध्यम से मिलता है, उसे परमेश्वर का सेवा समझकर बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ और बड़े एटीट्यूड के साथ, बड़े विश्वास योग्यता के साथ पूरा करें। जब हम सेवा करेंगे तो परमेश्वर अपने सेवकों को भूलता नहीं है, परमेश्वर अपने सेवकों को नहीं भूलता, परमेश्वर सेवकों के बच्चों को नहीं भूलता, उसके परिवार को नहीं भूलता, परमेश्वर उनके दुख उठाने को नहीं भूलता, परमेश्वर उनके मारे मारे फिरने को भी नहीं भूलता है। परमेश्वर कहता है मेरी आंखें मेरे सेवकों पर लगा रहता है, मेरे कान मेरे सेवकों की प्रार्थना पर लगा रहता है, और मैं अपने सेवकों को मैं आशीषित करूंगा। जहां मैं रहूंगा मेरा सेवक भी रहेंगे, और पिता उनकी प्रार्थना का आदर करेंगे, उनके विश्वास का आदर करेंगे, उनकी सेवा का आदर करेंगे और उनको आशीषित करेंगे। उनका परिवार, उनका पूरा खानदान उनके सेवा के कारण से आशीषित होंगे। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उपकार करने वाले बने, हम सहायता की सेवकाई करें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्प करें, हम अपने पासबान, अपने कलीसिया के अगुओं के साथ मिलकर अपने परमेश्वर की सेवा करें, ताकि सेवा का प्रतिफल परमेश्वर की ओर से हमको और हमारे बच्चों को, हमारे खानदान को मिलती रहे। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए। पिता, आपने कलीसिया में नाना प्रकार के वरदान, प्रभु आपने कलीसिया के अपने विश्वासियों को, अपने संतानों को आपने प्रदान किया है। दया करे पिता परमेश्वर, हम एक अच्छे विश्वास योग्य भंडारी बनकर इन आत्मिक वरदानों को तेरी सेवा के लिए हम लगाने वाला बन सके। पिता, जो वरदान आपने हमको दिया है प्रभु, ये वरदान तेरी महिमा के लिए, तेरी सेवा करने के लिए, जो बुद्धि आपने दिया, जो संसाधन आपने दिया, जो नौकरी आपने हमको दिया, जो व्यवसाय आपने दिया, जो परिवार आपने हमको दिया, जो धन आपने हमको दिया, परमेश्वर ये आपका उपकार है। परमेश्वर दया कर हम इसको केवल अपने लिए और अपने परिवार के लिए हम इस्तेमाल ना करें, परंतु तेरी राज्य के विस्तार के लिए हम तेरी सेवा में लगाएं। अपनी कलीसिया में अपने पासबान के साथ मिलकर हम सेवा करने वाले सदस्य बनने पाएं, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि हर एक विश्वासी पूर्णकालिक सेवक है। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कीजिए ताकि सुसमाचार प्रचार की सेवा में हम इन्वॉल्व हो सकें। कलीसिया की आराधना सभाओं में, प्रार्थना सभाओं में हम उपस्थित होकर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें, एक दूसरे को इंकरेज कर सकें, और परमेश्वर सुसमाचार प्रचार की सेवा में हम अपना 10वां भेंट देकर प्रभु हम सेवकाई में सहयोगी बन सकें, ताकि आपके राज्य का विस्तार हो, आपके वचन पृथ्वी के छोर तक पहुंचाए जा सके और सुसमाचार प्रचारकों को नियुक्त किया जा सके। परमेश्वर, इस सहायता की सेवकाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मैं दुआ करता हूं प्रभु, अपने राज्य के विस्तार के लिए, कलीसिया के विस्तार के लिए हर एक कलीसियाओं में पिता परमेश्वर ऐसे सेवकों को नियुक्त कर, जो पिता परमेश्वर जो सुनाम है, जो आत्मा से परिपूर्ण है, जो बुद्धि से परिपूर्ण है और जो जिम्मेदारी को स्वीकार करते, जो विश्वास योग्य है, प्रभु ऐसे सेवकों को नियुक्त कर, ताकि हर एक सेवक लोग वचन की सेवकाई और प्रार्थना की सेवकाई आनंद के साथ, उत्साह के साथ में करने पाए। परमेश्वर, आत्मिक वरदान को सीरीज को सीखने और सिखाने में आपने मदद किया, मैं इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। जितने भी लोग इस संदेश को सुनते हैं प्रभु, हर एक लोग अपने कलीसिया के लिए, अपने परिवार की सेवकाई करने के लिए अपने आप को समर्पित कर सके और बड़े आनंद और उत्साह के साथ परमेश्वर तेरी गवाही देने पाए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाए, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बनने पाए, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए आशीष का मूल बनने पाए। परमेश्वर, तेरा धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पर अपनी मुख की प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, वचन को सुनने वाले, मानने वाले, सेवा करने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। वचन को सुनने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है, कृपया आप सहायता की सेवकाई करें और अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बने। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।